रूप के शादी। स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत सुनकर हम सुरों की मस्ती में ऐसे खो जाते हैं कि हमारे कदम कहीं और पड़ने लगते हैं। तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हमको कहीं। ऐसे एक से बढ़कर एक गाने लता मंगेशकर ने उस संगीतकार के लिए गाए जिन्होंने अपने संगीत से कोई समझौता नहीं किया। सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला, मुझे छोड़ चला। इस संगीतकार ने हमेशा राग रागिनियों पर आधारित अनेक मधुर धुनें बनाई और कभी भी विशुद्ध हिंदुस्तानी संगीत से समझौता नहीं किया। भोले भोले जहर कहे गोले नैनवा बेदर्दी भोले भोले। जब नौशाद जैसे लेजेंडरी संगीतकार अपने करियर के बाद के दौर में पश्चिमी ऑर्केस्ट्रा का इस्तेमाल करने पर विवश हो गए, वैसे में भी इस संगीतकार के लिए अपने करियर के किसी भी दौर में पश्चिमी संगीत पर निर्भरता की जरूरत नहीं थी। पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा तेरी। यही नहीं, नौशाद, एस.डी. बर्मन और मदन मोहन जैसे संगीतकारों को भले ही लता मंगेशकर जैसी गायिका पर निर्भर रहने की जरूरत थी, लेकिन इस संगीतकार ने लता मंगेशकर पर निर्भर नहीं रहते हुए नई गायिकाओं से भी एक से बढ़कर एक गीत गवाए। यही नहीं, यही वो संगीतकार थे जिन्होंने एक गाने को ठीक से ना गाने पर लता मंगेशकर को डांट दिया था, जिसके कारण लता मंगेशकर इस संगीतकार से नाराज हो गईं और उस संगीतकार के लिए गाने गाने बंद कर दिए। लेकिन इस संगीतकार ने नई गायिकाओं से अनेक अमर गीत गवाए। इस वीडियो में उसी संगीतकार के बारे में बात करने जा रही हूँ जिन्होंने लता मंगेशकर के एक गाने पर खुलेआम अपनी नाराजगी जाहिर की। कौन सा वो गाना है और क्या है वो वाकया, इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में मैं संगीतकार वसंत देसाई के बारे में बात कर रही हूँ जिन्होंने शास्त्रीय धुनों के आधार पर एक से बढ़कर एक सुरीले गीत बनाए। हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे, हाथों में तेरे में। उनके शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीतों को आज भी वे लोग गाते गुनगुनाते हैं जिनको शास्त्रीय संगीत की अधिक समझ नहीं है। तेरे सुर और मेरे गीत दोनों मिल। उनका एक गीत तो भारत ही नहीं पड़ोसी देशों के भी स्कूलों में गाया जाता है और वो एक प्रार्थना गीत बन गया है। हे मालिक तेरे बंदे हम। वसंत देसाई में संगीत संयोजन की प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई थी और जब प्रतिभा होती है तो स्वाभिमान भी होता है और वसंत देसाई में इस स्वाभिमान से उपजा आत्मविश्वास भी था। नौशाद, मदन मोहन, गुलाम हैदर, सी रामचंद्र और एस.डी. बर्मन जैसे संगीतकार लता मंगेशकर के बिना अधूरे हो सकते थे, लेकिन वसंत देसाई ने साबित किया कि कर्णप्रिय, सुरीला और कालजयी गानों की रचना के लिए लता मंगेशकर पर निर्भरता जरूरी नहीं है। वसंत देसाई ने लता मंगेशकर की नाराजगी की परवाह न करते हुए एक नई नवेली गायिका वाणी जयराम से बोले रे पपीहरा जैसा गीत गवाकर धूम मचा दी थी। हालांकि वसंत देसाई ने लता मंगेशकर से अनेक कालजयी गाने गवाए, लेकिन बताया जाता है कि एक बार एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान लता मंगेशकर अपनी आवाज में वो प्रभाव नहीं ला पा रही थीं, जो कि वसंत देसाई को चाहिए था। तब उन्होंने अपना असंतोष जाहिर किया। एक था बचपन, बचपन के एक बाबू। बताया जाता है कि साल 1968 में रिलीज हुई फिल्म आशीर्वाद के गाने एक था बचपन की रिकॉर्डिंग के दौरान जब लता मंगेशकर अपनी आवाज में वैसा टोनल प्रभाव नहीं पैदा कर पा रही थीं, तब वसंत देसाई ने इस बात को छिपाया नहीं और अपनी बात कह दी और यही बात लता मंगेशकर को नागवार गुजरी। लेकिन लता मंगेशकर का यह व्यवहार वसंत देसाई को भी शायद कम नागवार नहीं गुजरा था और यही कारण है कि इसके बाद वो लता मंगेशकर से लगभग विमुख ही हो गए। वसंत देसाई कभी भी नौशाद, मदन मोहन
और अन्य संगीतकारों की तरह लता मंगेशकर पर निर्भर नहीं रहे। वसंत देसाई नई गायिकाओं और नए गायकों को मौका देने में कभी पीछे नहीं रहे थे। महेंद्र कपूर जैसे उभरते नए गायक को भी उन्होंने कई फिल्मों में अवसर दिया था। ओ मांझी रे हिम्मत ना हार, मांझी रे हिम्मत ना हार। यही नहीं, वसंत देसाई ने लता मंगेशकर से विमुख होने के बाद फिल्म गुड्डी में एकदम नई गायिका वाणी जयराम से गाना गवाया और उस गायिका से ऐसा गाना गवाया और उसी गाने के बल पर उस गायिका को ऐसी बुलंदी पर पहुंचा दिया कि काफी लोग वाणी जयराम को लता के लिए एक खतरा मानने लगे थे। यहाँ तक कि सुर सिंगार संसद में वाणी जयराम के मियां की मल्हार में रचे बोले रे पपीहरा ने लता के चारुकेशी में रचे फिल्म दस्तक के गीत बैया ना धरो को पीछे छोड़ दिया। बैया ना धरो बलमो, मदन मोहन लता के बिना अधूरे थे, लेकिन वसंत देसाई ने साबित कर दिया कि संगीतकार ओपी नैयर की तरह वो भी लता मंगेशकर के बगैर ही पूरे थे। लेकिन संगीत की दुनिया में एक से बढ़कर एक प्रयोग करने वाले और एक से बढ़कर एक बेमिसाल गीत देने के बावजूद वसंत देसाई को वो पहचान नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। उनके प्रयोग सराहे गए। शास्त्रीय संगीत को लेकर उनकी समझ पर किसी को संदेह नहीं रहा। गाने सुपर डुपर हिट रहे, उसके बावजूद वैसा नाम या काम नहीं मिला जो शायद इतने हिट गाने देने के बाद किसी और को मिलता। शायद माया नगरी की जोड़ तोड़ की गणित वे कभी समझ नहीं पाए। महज 63 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, वो भी बहुत ही हृदय विदारक तरीके से। 22 दिसंबर का दिन था। एक गैर फिल्मी रिकॉर्डिंग के सिलसिले में 22 दिसंबर 1975 को वे लिफ्ट में दाखिल हो रहे थे। लिफ्ट में घुस ही रहे थे कि लिफ्ट ऊपर चल पड़ी। वसंत देसाई उसमें फंस गए। उनका शरीर शत विशत हो गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक वो दुनिया छोड़ चुके थे। दिल दहला देने वाले मालिक के बंदे के ऐसे अंत पर शायद ईश्वर भी शर्मिंदा हो गए होंगे। उनकी मौत को 4 दशक से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अब भी सुबह किसी स्कूल से ए मालिक तेरे बंदे हम या हमको मन की शक्ति देना की आवाज आती है तो संगीत की ताकत का एहसास होता है। ताकि हंसते हुए निकले दम है, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय। ऐसा लगता है कि बच्चों के सुर सीधे ईश्वर तक पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों, आप वसंत देसाई और उनके गीतों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको वसंत देसाई के संगीत निर्देशन में बना कौन सा गीत सबसे अधिक पसंद है? इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगली वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी।